नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ईस्ट प्लानर। इस स्टॉक के ऊपर हमने लगभग 1 महीने पहले चर्चा की थी और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1.65% की स्टॉक में गिरावट दिख रही है। हाँ, करेंटली मैं बता दूँ, स्टॉक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है 30 रुपये के अपने सपोर्ट को बचाने की, ठीक है, और कितने 30 रुपये के अपने सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, कंपनी के Q2 कब आएंगे इसकी भी डेट निकल चुकी है, ओके। लेकिन जो ओवरऑल मार्केट का मूड है ना, वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो वीक हो रखा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है और गिरावट के जो चांसेस हैं, गिरावट की जो उम्मीदें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में रखनी चाहिए, आप में होनी चाहिए, स्पेशली इस माई ट्रिप के लिए, क्योंकि प्रमोटर इस स्टॉक में लगातार निवेश करता हुआ, माफ़ कीजिएगा, लगातार बिकवाली करता दिखाई देगा। हाँ, मैं प्रमोटर की बात कर रहा हूँ। प्रमोटर लगातार स्टॉक में बेच रहे हैं, तो एज अ रिटेल निवेशक क्या Q2 रिजल्ट आने से पहले स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए? अगर नहीं है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ इस मैटर में आपके साथ चर्चा करूँगा। तो यदि आप इस ट्रिप प्लानर में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। अब चलते हैं वापस से अपने रिजल्ट स्टॉक की तरफ। देखिए, ये मैं कहूँगा ए स्ट्रिप एक ऐसा स्टॉक रहा है दोस्तों, कुछ समय पहले इसने बोनस दिया है, प्लस लगातार प्रमोटर इस स्टॉक में सेल कर रहा है, प्लस लगातार कंपनी नए नए एक्विजिशंस कर रही है। जी हाँ, नए नए एक्विजिशंस कर रही है, प्लस कंपनी लगातार फिजिकल स्टोर खोल रही है। और लेटेस्ट इन्होंने अभी अपना स्टोर भुवनेश्वर में खोला है। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ओके। तो ईस्ट ट्रिप प्लानर के जो भी प्रमोटर हैं, ये शांति से नहीं बैठ रहे हैं, लगातार कंपनियां खरीदारी कर रही है, जमा कर रही हैं। उसके साथ ही साथ एक और चीज़, कंपनी कुछ ही समय पहले खबर आई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक बसेस की यहाँ पे बात चल रही है। कहा यह जा रहा था कि 3 से 5 साल के अंदर 3 से 5 साल के अंदर कंपनी लगभग 200 करोड़ रुपए खर्चा करेगी इस ओवरऑल सिनेरियो में। अब रिटेल निवेशक कैसे फंसता है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं। ये इतनी ज़्यादा अपडेट्स, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और ऐसे में लगातार स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और देखिए, अब 2% से भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है जब मैं वीडियो 9:24 में आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। तो आप समझिए, लगातार यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो रिटेल निवेशक को क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, इस ट्रिप से? देखिए, हमेशा जब भी आप देखेंगे इस प्रकार के सिनेरियोस चल रहे हैं और प्रमोटर बेच रहा है, बाजार गिर रहा है, उसमें भयंकर गिरावट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है एक हाई रिस्क टेकर अगर आप नहीं हैं, अगर हाई रिस्क टेकर आप नहीं हैं, तो इस प्रकार के स्टॉक से प्लीज़ सबसे पहली चीज़ निकल जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, जो मुझे पर्सनली लगता है चीज़ें, वो आपके साथ में कह सकते हैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर इस ट्रिप 30 रुपये के नीचे चला जाता है, कितने रुपए के? 30 रुपये के नीचे अगर जाता है, इसके साथ ही साथ Q2 के नंबर, क्योंकि आपको पता होगा एक्सटेंडेड मानसून रहा है, Q2 के अंदर अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं, आपको ये स्टॉक वापस से मुझे लगता है 25 रुपीज़ को भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी हाँ, 25 रुपये तक भी आपको ईज माई ट्रिप आता हुआ दिखाई दे सकता है। और देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब चीज़ें अच्छी है, तो प्रमोटर क्यों आपका लगातार बेच रहा है? और मैं जब बोल रहा हूँ बेच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1%, 2% हैवी अमाउंट में एग्जिट किया जा रहा है, हैवी अमाउंट में सेलिंग की जा रही है। और टेक्निकली भी अगर आप देखोगे, ईज माई ट्रिप आपका बहुत वीक हो चला है। हम 1 साल पहले चलते हैं, आपके स्टॉक ने पिछले 1 साल में मैं आपको बता दूं, 24% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न आपको दे रखा है। कितना?
मोर देन 21.4% का। और ये जो चीज़ दिख रही ना, अब मुझे लगता है ये वापस से अब इस सिनेरियो में चलने वाले हैं। देखिए पहले यहाँ चले थोड़ा बहुत 44 रुपये के आसपास, ऊपर गए थोड़े समय के लिए 50 रुपये के आसपास गए, फिर एक डाउन ट्रेंड आया जो स्टॉक को 40 से 45 रुपये के बीच से लेके चला गया, फिर धीरे धीरे आप देखें डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में स्टॉक जा रहा है। तो वीकनेस तो नो डाउट इस स्टॉक में है, और ये वीकनेस जल्दी नहीं जाने वाली। देखिए अगर लिक्विडिटी ही आपकी बाजार में नहीं आएगी तो ईस्ट मेट्रो जैसे स्टॉक कैसे चलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ईस्ट में ट्रिप में प्रमोटर सेल कर रहे हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं स्टॉक में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन गिरावट जारी है। और इसके साथ ही साथ मैं अगर आपको दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे, हम अब इस सब की चीज़ चर्चा नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट कब है। तो आपको पता होना चाहिए 14 नवंबर को, जी हाँ 14 नवंबर को कंपनी अपने Q2 के नंबर आपके सामने सबके सामने पेश करेगी, ओके। और देखिए कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर जाता है, मैं आपको दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे, ये रहा सितंबर, उसके बाद ये, तो माफ़ कीजिएगा, ये रहा सितंबर, फिर ये रहा सितंबर। सबसे अच्छा जो क्वार्टर जाता है इन कंपनीज के लिए, वो मैं आपको बता दूं, वो ओवरऑल जो जाता है वो है आपका दिसंबर क्वार्टर और वो मार्च क्वार्टर। ये 2 क्वार्टर बहुत अच्छे रहते हैं बहुत सारे समय में। आप देखें दिसंबर क्वार्टर देन मार्च क्वार्टर में, ठीक है। तो ये इस प्रकार दिसंबर क्वार्टर माफ़ कीजिएगा और जून का क्वार्टर जो रहता है, वो 2 क्वार्टर सबसे अच्छे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ना एक वीकनेस ही हमको देखने को मिल रही है। आपकी ईपीएस वो कहीं ना कहीं गायब होती दिख रही है। आपकी ईपीएस लगातार वीक होते आपको दिखाई दे रही थी। आप देखें यहाँ पे, ये देखिए 29 ख़त्म हो गई यहाँ पे आपने, और उसके बाद वापस से 19 पैसा। अब प्रॉब्लम ये है ना, आप इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर दे रहे हो हर जगह कि आने वाले समय में आप उसके लिए जो फंड है वो कहाँ से लाओगे। और कई लोग ये कह रहे हैं जो लगातार प्रमोटर की सेलिंग है उसके पीछे का कारण भी वही है। आप देखें नीचे, हम नीचे चलते हैं, आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग जहाँ आप देखें, बस ये देखिए मार्च 2023, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 74.90 था, वो घटते घटते आज 50.38% रह गई है, ओके। माल कौन खरीदा है? पब्लिक को आप देखें 44.47% की स्टेक पब्लिक के पास है। FII DII भाई साहब बहुत ज़्यादा आपकी ये देखेंगे यहाँ पे, तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखा है इन्होंने। माल प्रमोटर से निकल के सबसे ज़्यादा पब्लिक के सिनारे हाथ में गया है, और ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा ख़राब, सबसे ज़्यादा एक वीक स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें रीसेंट ट्रेड्स में, आप देखोगे आप पाओगे इनसाइडर ट्रेड में जून 2023 में निशांत पिट्टी साहब ने 42.6 के एवरेज प्राइस में इतनी भयानक सेलिंग की थी। रिकांत पिट्टी साहब ने भी 40 रुपये के एवरेज प्राइस में इतनी भयानक, आप क्वांटिटी देख रहे हो यहाँ लैक्स में है, 400 करोड़ की सेलिंग हुई है रिकांत पिट्टी द्वारा और 266 करोड़ की सेलिंग हुई है निशांत पिट्टी द्वारा। तो आप इतने हैवी अमाउंट में अगर आप सेल कर रहे हो तो पब्लिक कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा खरीदने का। और मुझे याद है मेरे ख्याल से पिछली बार जब सेलिंग हुई थी प्रमोटर की तरफ से, तब उन्होंने कहा नहीं हम जल्द ही कोई बहुत बड़ी स्टेक सेल नहीं करेंगे, और आप देखें यहाँ है। तो अब मैं बताऊँ आपको पर्सनली, जो मैनेजमेंट है ना उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई भरोसा करने की ज़रूरत है। अब बातें बहुत अच्छी चल रही, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब तक स्टॉक में कुछ ऑन ग्राउंड परिवर्तन हमको नहीं देखने को मिलता, जब तक हमको ये नहीं समझ में आता कि हाँ भाई यहाँ से चीज़ें अच्छी होंगी, तब तक कुछ नहीं हो बोल सकते। और आप देखें यहाँ पे ज़रा सा ना 1 मिनट, सितंबर क्वार्टर की जो अपडेट आई है शेयर होल्डिंग की, आप पाएंगे यहाँ पे दैट रिकांत पिट्टी साहब ने एक बार सेल किया था यहाँ पर 20 सितंबर 2023 में, उसके बाद सेल नहीं किया। निशांत पिट्टी साहब तो एक तरफा सेलिंग में चल रहे हैं। आप देखें 37.26% की थी, सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास थी। सेल 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 आप देखें करते करते 14.1% हो गया है, ठीक है। तो जो सेलिंग है ना प्रमोटर की वो लगातार चल रही है। 37.13% रिकांत पिट्टी के साहब के पास थी, अब ये 25.88 हो गई है। तो सेलिंग लगातार जारी है, और मैं इसीलिए कहता हूँ अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए नहीं है तो आप एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए आते एग्जिट कर सकते हैं, या 29 से 28 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, तभी कुछ करने की सोचें, क्योंकि एक बार ये टूट गया ना तो 30 रुपये वापस से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के उपलेगा। तो
14 नवंबर की तारीख देखते हैं, अगर नंबर अच्छे आते हैं, कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बनता है, तभी कुछ नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, वरना उससे पहले थोड़ा सा मुझे लगता है स्टॉक से दूर रहना ज़्यादा सही होगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।